हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है हेग कन्वेंशन के ऊपर। हेग कन्वेंशन साइन हुई थी 1993 में और ये है आपकी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ये आपका सेफगार्ड करता है और इंश्योर करता है इंटर कंट्री एडोप्शन को। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटर कंट्री एडोप्शन को ऑफ द चिल्ड्रन इसको एस्टेब्लिश करता है। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इन सब चीज़ों के लिए इंडिया के अंदर एज अ नोडल एजेंसी को बनाया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इंडिया के अंदर एज अ नोडल एजेंसी है इन सब इशूज़ को डील करने के लिए। तीसरा पॉइंट हेग कन्वेंशन के अंदर वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन इज़ टू प्रिवेंट एबडक्शन नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए और ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए चिल्ड्रन की। तो क्या हेग कन्वेंशन के अंदर कौन से स्टेटमेंट आपको सही लगते हैं? पोज कीजिए, सोल्व कीजिए। हिंदी के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, सोल्व कर लिया होगा और यहाँ पर आपको जो इसका सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा डी ऑप्शन, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। याद रखिएगा कि इंटर कंट्री एडोप्शन को यहाँ पर कहा जाता है इंटरनेशनल एडोप्शन भी। ओके, तो ये जो आपकी हेग कन्वेंशन 1993 में कंक्लूड की गई, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया ने 2003 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था और इंडिया ने रेटिफाई करने के बाद सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को एज अ नोडल एजेंसी इस कन्वेंशन के लिए बना दिया गया कि इस कन्वेंशन के जो भी प्रोविज़न है उससे आप डील करोगे। तो आपकी जो सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर वर्क करती है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया याद रखिएगा। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इंटर कंट्री एडोप्शन ऑफ द चिल्ड्रन इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है। एबडक्शन नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए चिल्ड्रन की, ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही था। ओके, तो इसका आंसर 1 2 3 मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एडोप्शन का मतलब इंटर कंट्री एडोप्शन से भी है और इसका एक खास मकसद ये है आपका कि जो दूसरी कंट्री के पेरेंट्स हैं वो भी आपके किसी और कंट्री के बच्चे को यहाँ पर एडोप्ट कर सकते हैं ताकि उस बच्चे के साथ किसी भी तरीके की एबडक्शन, सेल और ट्रैफिकिंग जैसी कंडीशंस ना हो। ओके, तो इस प्रोविज़न को सेटिस्फाई करने के लिए इंटर कंट्री एडोप्शन का प्रोविज़न रखा गया था। इतना ही मुझे यहाँ पर समझाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।